हेलो गाइज, वाम वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी एक्सपर्ट विद पूजा चौहान पर। जैसे कि हमने आपको बोला था कि हम आज के बाद यानी कि पूरी कोशिश करेंगे कि एक के बाद एक वीडियो आपके लिए डालने की पूरी कोशिश करेंगे। अब हमने इससे पहले क्या किया, जम्मू कश्मीर के जितने भी लोग नृत्य थे उनको ट्रिक से याद करने की पूरी कोशिश की थी। अब हम देखते हैं लद्दाख, यानी कि लद्दाख के जितने भी लोग नृत्य हैं उनको विद ट्रिक यानी कि न्यूमोनिक तरीका, जिससे कि हम अपने हर वर्ड को रिलेट करके बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं। लद्दाख में हम लद्दाख यानी कि ढकना किसी चीज़ को, मतलब कि उसको ढकना, उसको प्रोटेक्ट करना किसी चीज़ से, इस तरीके से हम उसको बोल सकते हैं। ढकने से हम इस चीज़ को रिलेट करके याद करने की पूरी कोशिश करते हैं। देखिए सो डोल क्या होता है कि जो रिजाई होती है उसको हम अपनी जो लोकल लैंग्वेज होती है उसमें क्या बोलते हैं, बहुत सी जगह उसको सोड़ बोलते हैं। आप इसको वैसे आप जानते हो, लेकिन मैं ये होप करती हूँ कि आपको भी इस चीज़ का पता हो। अगर नहीं पता है तो जान लीजिए कि जो रिजाई होती है उसी को सोड़ बोलते हैं बहुत सी लोकल लैंग्वेजेस में। देखिए क्या होता है कि जो ज़्यादातर सर्दी होती है तो क्या सर्दी के कारण क्या होता है कि लोग क्या करते हैं कि सोड़ से मतलब अपने आप को ढकने का काम करते हैं। तो ढक यानी कि ढक से लद्दाख, और लद्दाख में क्या था, सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है। लेकिन अगर आप पूछो कि भाई जम्मू कश्मीर में सर्दी होती है, लेकिन हाँ इसको हम ढकने से भी रिलेट कर सकते हैं। ढक से सोड़ से सोड़ ढक ले जब हमें सर्दी ज़्यादा लगी। अगला वर्ड क्या है, अगला वर्ड देखिए सोन। देखिए जब हम सोन यानी कि ढक, सोड़ को ढक कर हम क्या करते हैं, सोन यानी कि सोने का काम करते हैं। ढक यानी कि सोन यानी कि सोने का काम करते हैं। ढक कर क्या, सो यानी कि सोड़ से यानी कि रिजाई, उससे रिलेट कर लेंगे। सोन से सोन याद रख लेंगे। अगला वर्ड क्या है, अगला वर्ड है डुगपा रचेस। देखिए डुगपा रचेस, डग पर। देखिए जो लद्दाख है वो भी जम्मू कश्मीर से रिलेटेड, मतलब कि जम्मू कश्मीर से टच है। दोनों एक थे, लेकिन अब तो टच में बोलेंगे तो क्या है कि डुगपा रचेस। वहाँ पर भी क्या होता है कि जो आतंकवादी गतिविधियाँ हैं वो होती रहती हैं, तो उसी से भी इसको हम रिलेट कर लेंगे। लद्दाख में भी क्या है, डगपा यानी कि डग पर जो आतंकवादी उनको राक्षस बोल सकते हैं हम यहाँ पे, रचेस यानी कि राक्षस। डग पर राक्षस पाए जाते हैं कहाँ, लद्दाख में भी। तो यानी कि डुगपा रचेस, लद्दाख में भी डगपा यानी कि डग पर राक्षस देखने को मिल जाते हैं। अगला है जबरो यानी कि जब ये सब होता है तो क्या होता है, बहुत ही बोर मतलब कि बुरा लगता है। जबरो यानी कि जब लद्दाख में डग पर राक्षस में मिलता है, तो जब ये सब होता है उस टाइम तो बहुत बुरो, जब हमें बहुत बुरो लगता है, जबरों से जब बहुत बुरो लगता है, इसको रिलेट कर लेंगे। अगला वर्ड देखिए, अगला वर्ड है लाजा। जो आतंकवादी होते हैं उनको अपना मतलब कि जो भी घिनौना काम होते हैं, जो भी वो करते हैं, उनसे उनको बिल्कुल भी लज्जा नहीं आती है। देख है ना, बोलते हैं ना भाई देखो इसको ये काम करें, बिल्कुल भी लज्जा नहीं है। लज्जा से लज्जा याद रख लेंगे। अगला है क्वेश्चन। देखिए जब आतंकवादी गतिविधियाँ होती है तो यानी कि कभी होता है कि हमारे जो सैनिक होते हैं वो उसमें ढेर हो जाते हैं, तो क्या होता है कि उसके जो घर वाले होते हैं वो उन आतंकवादियों को क्या करते हैं, क्वेश्चन यानी कि कोसने का काम करते हैं। तो क्वेश्चन से क्वेश्चन याद रख लेंगे। और अगर लाजा को उनकी लज्जा नहीं आती, उनको जबरो यानी कि जब ये बुरा काम करते हैं तो उनको हमें बहुत बुरा लगता है। डग पे राक्षस मिलते हैं, इसको भी हमने रिलेट करके याद कर लिया। सोन से सोने याद रख लेंगे, यानी कि सोने का काम करते हैं। किससे, यानी कि सोड़, यानी कि सोड़ को ओढ़ कर हम क्या करते हैं, ढकने का काम करते हैं और फिर हम सो जाते हैं। अगला है तुखत नमो। देखिए तुखत नमो, जब हमें मतलब कि कोई भी ऐसी न्यूज मिलती है कि वहाँ पे ऐसा सब कुछ हो गया है, आतंकवादी गतिविधियों के कारण हमारे सैनिक ढेर हो गया, तो ये बहुत दुखद घटना होती है। क्या होता है, तुखत नमो, नाम सुनते ही हमें बहुत दुख होता है। तुखत नमो होता है, बहुत ही दुख होता है। अगला है सुरही। देखिए सुरही यानी कि शोर मतलब कि जो लद्दाख होता है उस टाइम क्या होता है, यानी कि गतिविधियाँ होती रहती हैं, आतंकवादी गतिविधियों होने के कारण उस टाइम क्या होता है, बहुत ही दुख होता है। तो यानी कि उसी टाइम क्या होता है, सुर हो यानी कि शोर होता रहता है पूरे टाइम, यानी कि बहुत शोर होता रहता है। अगला है याक। देखिए याक को और बैग स्टोन चेस को और याक को हम कैसे रिलेट करेंगे, मान के चलिए कि कोई भी व्यक्ति है वो लद्दाख में घूमने के तरीके से, मतलब घूमने के इरादे से वहाँ पे गया है, तो वो क्या करता है कि जो लद्दाख में जो मतलब कि मान लीजिए वहाँ पे बर्फ़ वगैरह है, वहाँ पे घूमने के लिए क्या करता है, वहाँ पे याक यानी कि नाव का यूज करता है। अगला है बैग स्टोन चेस। अगर वो घूमने के लिए गया तो वहाँ पे अपना वो बैग वगैरह भी लेके जाएगा। ठीक है, तो बैग स्टोन चेस और याक को घूमने से रिलेट कर लीजिए। और जो ये हमने देखा है कि सोड़ को और सोने को सोने से रिलेट कर लीजिए। डुगपा रचेस को, जबरों को, और जो भी लाजा, कोसन, दुखत नमो, इन सबको आप आतंकवादी गतिविधियों से रिलेट करके याद कर सकते हैं। दोस्तों मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि एक एक वर्ड को हम रिलेट करके याद करने की पूरी कोशिश करें।
और हम इस तरीके से जो भी वर्ड है उनको देखकर अपने पेपर में आए क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से करने की पूरी कोशिश करें। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।